और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बेसिक स्ट्रक्चर। माय नेम इज़ केशव चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अपना तीसरा टॉपिक जिसका नाम है LCM विद ROD। ROD मतलब है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताई थी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि अगर हमारे पास कितना ही बड़ा नंबर हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो नंबर किससे पूरा डिवाइड हो सकता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से सारे नंबर्स के और एकदम लाइन वाइज बताए थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जिन बच्चों ने ये रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है वो जाके अभी देख लें, क्योंकि अगर आप ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको LCM करने में अच्छी तरीके से आप LCM जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपको इसी के बेस पे LCM करना सिखाऊंगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बेस पर मैं आपको आज LCM करना सिखाऊंगा। तो LCM क्या होता है? LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आज हम LCM करेंगे। LCM इस टाइप के होते हैं, हमें दिए जाते हैं क्लास 6, 7, 8 का। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, तो क्लास 6, 7, 8 तीनों में LCM HCF है। इस वीडियो में मैं आपको LCM बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको HCF बताऊंगा। ठीक है, तो LCM हमें मेन इस टाइप से दिए जाते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे कोई नंबर दिया जाता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2, 3, 9, 0। अभी मैंने ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है। ऐसे ही हमारे LCM दिए जाते हैं। LCM होते हैं हमारे, हाँ ऐसे होते हैं हमारे LCM। यहाँ पे हमें कोई भी नंबर दे दिया जाता है और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होता है इसे, मतलब जब तक ये यहाँ पे डिविजिबल होते होते 1 तक ना आ जाए, जब तक हमें इसे करना होता है, करते रहना होता है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के द्वारा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में कि अगर हमें यह जानना है, सबसे पहले तो ये बात कि अगर हमें इससे किसी नंबर को डिवाइड करना है तो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट कहीं और पहुंच जाएंगे। LCM का पहला रूल यही होता है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के वीडियो में कि हमें अगर यह जानना होता है कि 2 से कैसे हम जान सकते हैं कि कोई नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए 1 डिजिट हमें देखनी होती है। अगर 1 डिजिट पे हमारा 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर होता है तो हमारा ये पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए इसके 1 से डिजिट पे, ये है 1 से डिजिट, ये 1 से डिजिट है, हमें 0 यहाँ पे दिख रहा है 1 से डिजिट पे, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ हो सकता है, पूरा डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है LCM में। अगर वो ये वीडियो पूरी देख लेंगे और रूल्स, इससे पहली वीडियो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ये दोनों वीडियो अगर अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो LCM आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अब देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में तो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि कौन सा नंबर पूरा डिवाइड होता है, यह हमें पता चल जाता है। हमें करके देखने की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। जैसे मुझे अभी डायरेक्ट पता चल गया कि मैंने नंबर देखा, मुझे 1 डिजिट पे 0 दिखा, मैं समझ गया हाँ ये 2 से हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया कि बिना देखे चेक करे, मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमें यह नहीं बताया जाता कि 2 से ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो ये हमें, इसकी भी मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक है ये। ठीक है, ये हमें जानने की ट्रिक है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, नंबर को देखना होता है। 2 है, 2 1 2,
यहाँ 1 लिखेंगे, ये 2 है, 2 की टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 1 बार में आता है, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 3 है, 3 तो आता नहीं, 3 से छोटा क्या आता है, 2 आता है, कितने बार में आता है, 1 बार में, 2 1 जा 2, कितना कैरी बच गया, 1 कैरी बच गया, ये यहाँ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 1 9 ऐसे बन जाता है। अब ये क्या होगा, 19 तो आता नहीं, 18 आता है, कितने में आता है, 9 में, तो 2 9 जा 18, 1 गया तो 1 यहाँ, तो ये 10 बच गया। अभी हमारा यहाँ पे 0 था, 0 के पीछे 1 कैरी लग गया, यहाँ पे बढ़ते नहीं है नंबर, यहाँ पे आगे में 1 लग जाता है, तो यहाँ पे 1 कैरी गया, तो ये बन गया 10 कितने बार में आता है, 2 5 जा 10, तो बस पता चल गया हमें कि 2 की टेबल में कितने बार में कटेगा। इतना इजी था, है ना। ठीक है, यह भी पता चल गया हमें। अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे जब हमें ये पता चल जाता है यहाँ क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक 1 हमारा नहीं आ जाता, जब तक हम करते रहते हैं, तो अभी तो 1 आया नहीं है, तो देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पे हमें नंबर है 1195, हमारा ये नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे फिर से जाएंगे। यहाँ पे 2 से ये होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से डिजिट पे 5 है। ओके, 3 होगा, तो देख लेते हैं। 3 में मैंने आपको बताया था सब नंबर को प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 5 16 है। 16 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। ओके, तो 16 मतलब ये 3 से भी नहीं होगा। अब 4 पे जाएंगे। 4 का मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट से हम करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। जैसे लास्ट के 2 नंबर 95 है, तो हम यहाँ पे 95 लेंगे और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से होगा डिवाइड, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो इसलिए 4 से भी नहीं होगा। अब 5 से देखते हैं। 5 का रूल क्या था कि 1 से डिजिट पे हमारा 0 या 5 होना चाहिए। 5 है लास्ट में, 1 से डिजिट पे, 1 से डिजिट पे हमारा 5 है, इसका मतलब ये 5 से हो जाएगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 5। देखो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यही काम आती है हमारी कि हमें देखने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बिना किसी शक के, अगर हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आ गई है तो। ठीक है, तो ये हमारा 5 आ गया। अब मैंने आपको जैसे यहाँ करके दिखाया, सेम वहाँ यहाँ करेंगे। 1 तो 5 से भी छोटा है, तो उसे तो छोड़ो, तो 2 नंबर लेंगे। 11 है, 11 आता है 5 की टेबल में, नहीं आता। 11 से छोटा क्या आता है, 10 आता है, 10 आता है, तो 5 2 जा 10, 2 बार में आता है ना, 5 2 जा 10, एक कैरी बच गया। यहाँ 9 था, 9 के आगे ये 1 लग गया क्योंकि एक कैरी बचा है। अब 19 आता है, नहीं आता। 19 से छोटा क्या आता है, 15 आता है ना, तो 15 कितने बार में आता है, 15 आता है 3 बार में, तो ये 3 आ गया। कैरी हमारा कितना बचा, 15 16 17 18 19, 4 बच गया कैरी हमारा। तो यहाँ पे अगला नंबर हमारा क्या था, 5 था, तो 5 के आगे हमारा 4 लग गया डायरेक्ट। 45 आता है, आता है। 45 हमारे कितने बार में आता है, 9 बार में, तो 5 9 जा 45 हो गया हमारा। ये हमारा हो गया। हमारा क्या आया, 2 3 9, 2 3 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम 2 3 9 5 जा करेंगे तो हमारे यही आंसर आएगा। यही ट्रिक होती है हमारी, जिससे मतलब बड़ी क्लासों में बड़े नंबर दिए जाते हैं, तो बहुत बच्चों को करना पड़ता है चेक कर करके कि क्या करें कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते, छोड़ देते हैं बच्चे। तो अगर ये ट्रिक उन्हें आ गई हो तो आसानी से वो कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा 239 है। अब हम फिर से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे आएंगे। 2 से कटेगा, 1 से डिजिट पे 9 है, नहीं कटेगा क्योंकि 9 नहीं आता, 8 आता है, 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 से भी नहीं होगा, 3 से होगा, प्लस करके देखते हैं। 2 3 3 + 2 5, 5 + 9 16, 5 + 9 5 + 9 14। ओके, 14 आता है हमारा, 14 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता। 14 हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। 4 से देखते हैं। लास्ट के 2 हमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया जाता है कि 4 को हमें 4 के लिए क्या करना होता है,
लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 4 से भी नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 1 से डिजिट पे हमारा 0 या 5 आना चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से, 6 के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 या 3 में आना चाहिए, वो नंबर हमें 2, 3 में भी अगर हमारा हो रहा है, इसका मतलब वो 6 में भी होगा। ओके, 6 में भी मतलब नहीं है क्योंकि 2, 3 में भी नहीं है। 2, 3 में से अगर एक में, 2 में है, 3 में नहीं है तो भी नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए। ओके, 6 में भी नहीं। 7 की कोई ट्रिक नहीं होती। 8 में देखते हैं, 239 को डिवाइड करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं, 239 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, तो यहाँ तो 23 है, तो 8 2 ज़ा 16। अब माइनस करेंगे, ये हमारा बन गया 13, 13 में से 6, 7 8 9 10 11 12 13, 7, यहाँ गया 7, यहाँ गया 0। ओके, 7 अब होगा नहीं तो यहाँ पे 9 लेंगे। 79 आता है हमारा, नहीं आता। 79 से छोटा क्या आता है, 72, तो 8 9 ज़ा 72। अब हमारा यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया। ओके, यहाँ हमारा 7 बच गया और यहाँ पे 0 आ गया। ये 7 से भी ये अब पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें। अगर ये पूरा पूरा डायरेक्ट कट जाता तो ये हो जाता, पर हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये 8 में भी नहीं आएगा। 9 में देखते हैं, 9 में प्लस करना होता है। हमारा क्या आया था प्लस करने पे, 14 आया था। 49 की टेबल में भी नहीं आता, इसका मतलब ये 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 से डिजिट पे 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए, तभी 10 से कट सकता है, वरना नहीं कट सकता। 11 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब हमारे किसी भी नंबर से कट नहीं रहा होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट 239 लो, 239 1 से काट दो, हो गया हमारा। ये बात वैसे हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसके लिए हमें याद करने पड़ते हैं प्राइम नंबर। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं 5 से ये हमारे 4th 5th 6th 7th 8th सब में प्राइम नंबर, सब में हर क्लास में प्राइम नंबर यूज़ होते हैं। मैं आने वाली वीडियो में भी आपको बताऊंगा। अगर प्राइम नंबर हमारा है अवेलेबल यहाँ पे, तो हमारा वो किसी भी नंबर से नहीं कटता, क्योंकि प्राइम नंबर का रूल ही यही होता है कि वो सिर्फ अपने टेबल से कट सकता है और 1 के टेबल से कट सकता है। अब 1 से तो काटेंगे नहीं, तो डायरेक्ट हमने 239 से काट दिया, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर याद रखने होते हैं, मैं आपको प्राइम नंबर आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम, हमारा यहाँ पे तो 1 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो हमारे साइड में आते हैं ना, इनको हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई। ये देखते हैं, 2 × 5 × 239 इज इक्वल्स टू में हमारा क्या आएगा, यही आ जाएगा 2390, यही आ जाएगा। अब मैंने आपको एक तरीके से बता दिया कि 2 तरह के होते हैं एलसीएम हमारे। एक तो होता है सिंगल नंबर वाला, चाहे वो कितना भी बड़ा पर होता यही है, एक नंबर होता है हमारा, एक हमारा इस टाइप का होता है, एक एलसीएम हमारा इस टाइप का भी होता है। मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है, हमें इससे आगे कुछ नहीं करना पड़ता। आने वाली क्लासेस में एक होते हैं रूल्स ऑफ, और भी अलग अलग तरह के होते हैं, वहाँ करना होता है। पर एलसीएम अगर आपको डायरेक्ट दिया जाए कि आप बस ये कर लो, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस पहले निकाल लो, जब तक 1 ना आए उसके बाद सबको इंटू कर दो और फिर आंसर तो यही आना है बस। चाहे आप करके देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा लग रहा हो, शक हो रहा हो कि नहीं गलत हो रहा है ये, तो आप करके एक बार कैलकुलेटर में देख लें, यही आएगा हमारा 2390। ओके, देखते हैं अब एक और तरीके का एलसीएम होता है, वो कैसे दिया जाता है हमें, वो दिया जाता है ऐसे। मान लीजिए हमें दे दिया 27, यहाँ पे दे दिया हमें 36, यहाँ पे दे दिया हमें 72। हाँ, ऐसे दे दिया जाता है हमें।
मतलब यहाँ पे तो एक ही नंबर था ना, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे तो एक ही नंबर है, पर यहाँ पे 3 नंबर है हमारे, कॉमा लग गए ना तो 3 नंबर हो गए। अब 3 नंबर को कैसे करना होता है, ऐसे ही करना होता है, पर थोड़ा सा अलग तरीका होता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना तो हमारा नंबर इनसे अलग आएगा, ये होता है। तो इसमें थोड़ा होता है, पर देखते हैं, हम ये भी करके देखते हैं। अब देखिए, तो इसमें इसके जैसा ही करना होता है, हमें देखना होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम जो नंबर जो टेबल तीनों से कट रही हो उसी से काटना है। पहले आप इससे काट सकते हैं, फिर इससे काट सकते हैं, फिर इससे काट सकते हैं। तो देखते हैं हम, ये 27 है, ये 36 है, ये 72 है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले 27 3 में आता है, 2 में आता है, नहीं आता क्योंकि 1 से डिजिट पे 7 है। 1 से डिजिट पे अगर 7 ऑड नंबर है, ये मान के चलिए, अगर मैं आपको और इजी ट्रिक बता देता हूँ, नंबर याद नहीं रखने पड़ेंगे। अगर 1 से डिजिट पे ऑड नंबर है तो इसका मतलब 2 से कट ही नहीं सकता। इवन नंबर है तो कट सकता है परमानेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर है तो कटेगा, ये नंबर है तो नहीं कटेगा। इवन नंबर है तो कट जाएगा, ऑड नंबर है तो नहीं कटेगा, सिंपल। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा नंबर है, 3 9 27। बट अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के माध्यम से देखें तो 7 + 2 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 27 भी 3 की टेबल में आता है। 3 9 27, 3 9 27। अब बाकी के नंबर कट रहे हैं क्या, 36 आता है, हाँ 36 भी आता है। 36 कितने में आता है, 36 आता है, देखते हैं एक बार आता है कि नहीं आता। 6 + 3 9, 9 आता है, इसका मतलब 36 भी 3 की टेबल में आता है। 3 12 आप करके देख लो भले ही, मैं देखता हूँ। ये देखिए, 2 3 6, 3 1 3, 12 3 36 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 36 भी आता है। कितने में आता है, 12 में आता है। 12 लिख दिया हमने, उसके बाद कॉमा लगा दिया। उसके बाद अब 72 देखते हैं। 7 + 2 9, 9 आता है क्या, हाँ आता है 3 की टेबल में, इसका मतलब 72 भी आता है। अब ये जानने के लिए कि कितने में आता है, इसके लिए तो हमें देखना ही पड़ेगा। 3, अब वही वाली ट्रिक यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो हमने करी थी 1 1 जा, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया किस में आता है। 3 में आता है तो 3 यहाँ पे 7 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता। 7 से छोटा क्या आता है, 6 आता है, तो 3 2 6। अब यहाँ 2 था तो आगे कैरी लग गया तो ये 1 बन गया, 12 बन गया। और 12 आता है, हाँ आता है, कितने में आता है, 3 4 12, 24। आप करके देख ले, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 24, 3 4 3 12, 3 2 6, 7 72 आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे हो गया हमारा। अब देखिए 9 भी कटता है, 9 भी 9 2 की टेबल में नहीं आता, पर 3 की टेबल में तो आता है ना, तो 3 लिख दीजिए। 3 3 9, ओके, 3 3 9। उसके बाद 3 12 भी आता है। 2 1 3, 2 + 1 3, 3 आता है 3 की टेबल में, मतलब 12 भी आता है, तो 3 4 12, 24 आता है, देख लेते हैं। 4 + 2 6, इसका मतलब 6 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब 24 भी आता है। कितने में आता है, 8 में आता है। 3 8 24। अब देखते हैं, 3 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, पर 3 की टेबल में आता है। कितने में आता है, 1 में आता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेन है, हमने यहाँ पे तो 1 निकाल लिया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक जगह 1 निकाल लेते हैं तो छोड़ देते हैं कि एलसीएम हमारा हो गया, 1 निकल लिया हमारा, पर हमें सारे नंबर के ना 1 निकालने पड़ते हैं, हर एक नंबर का 1 निकालना पड़ता है। तो अब हमने 3 लिया है, और नंबर तो ले नहीं सकता, हम एक ही नंबर ले सकते हैं। 3 लिया है तो 3 से तो 3 कटेगा ना, 4 तो आता नहीं 3 की टेबल में, ना 8 आता है, तो हम सिंपल इसको यही उतार देंगे। 4 का 4, 8 का 8। अब देखते हैं 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 1 का 1 उतार देंगे क्योंकि इसका तो 1 निकल ही चुका है 3 का, तो इसका हम कर देंगे 1, तो हमारा निकल गया इसका, इसलिए। उसके बाद 1 का 1 उतार दिया। उसके बाद 4, 2 की टेबल में 4 कितने में आता है, 2 में आता है, तो 2 लिख दिया। 2 2 4,
8 कितने में आता है? 4 में आता है। 2 4 ज़ा 8। उसके बाद फिर से ये 2 में आएगा। 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, 4 भी आता है। ये 1 का 1 उतर गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इसका भी हमारा 1 निकल गया 36 का। उसके बाद देखते हैं ये 2 1 का 1 उतार दिया, 1 का 1 उतार दिया। 2 की टेबल में 2 कितने में आता है? 1 में आता है। तीनों के हमारे 1 निकल गए। इसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। हमारा पूरा एलसीएम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट यहाँ तक तो हो गया, पर अभी हमें इनके मल्टीप्लाई भी करने होते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2। ओके, ये हमारे हो गए। अब इनको इंटू करना पड़ता है। देखते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 27। ये हमारे आ गए तीनों के 27। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया। अब 8 27 ज़ा, तो देखते हैं 8 27, 8 ज़ा 7 8 ज़ा 56, 8 2 ज़ा 16, 16 + 5 21, 21 आ गया। हो गया 216। इसका मतलब हमारा आ गया 216। सिंपल हो गया हमारा। ये देखिए, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक तरीका ये है, हमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक में सिंगल नंबर होता है, एक में 3 या 4 या 2 ऐसे नंबर करके दिए जाते हैं कि इनका लंबा होता है, इनका छोटा। ऐसा नहीं बात है, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर दे दे तो इनका भी बहुत बड़ा निकल जाता है, और यहाँ पे भी हमारा ये आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे 216 निकल गया। हमारा आंसर, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब उन्हें क्वेश्चन दिए जाते हैं वो ये पूरे कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। आंसर में यही उनका पूरा आंसर होता है, और इस यहाँ पे ये पूरा आंसर होता है। पर इनका आंसर होता है ये जो इंटू करके आता है ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों इनके आंसर होते हैं। तो हमें जब भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो आंसर में हमें ये लिखना है, ये भी करके दिखाना है, और नीचे आंसर में ये लिखना होता है। तो ठीक है, ये मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एलसीएम के तरीके और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझ आ गई हो, मैंने क्योंकि फर्स्ट वीडियो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की इसलिए बनाई क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम बता देता तो ये हम ट्रिक्स के द्वारा ही डायरेक्ट इतने बड़े क्वेश्चन के एलसीएम नहीं कर पाते। तो मैंने पहले आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताया, उसके बाद मैंने आपको एलसीएम के 2-3 एग्जाम्पल बताए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको एलसीएम और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।